सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे हाथ के विषय में जहाँ पर एक बिल्कुल ही अलग तरह की भाग्य रेखा है, बिल्कुल डिफरेंट, और ये बहुत रेयरेस्ट हाथ में होता है। बट विडंबना यही है कि इस हाथ में भी दो चीज़ें जो है ना वीक हैं। हालांकि पर्वत अच्छे हैं बट रेखाएं बहुत छोटी हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रेखा जो है, जीवन रेखा जो होती है, वो देखिए कुछ इस प्रकार से। इसका थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। रेड कलर में एक्चुअली वाइब्रेशन ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जीवन रेखा बनते हुए आगे यहाँ पर आके कन्वर्ट होके घूम के सीधा भाग्य रेखा में कनेक्ट हो रही है। उसके बाद फिर यहाँ से जो शाखा स्वास्थ्य रेखा की निकल के ऊपर जा रही है, इस तरह से, इसको स्वास्थ्य रेखा भी कह सकते हैं, सूर्य की रेखा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट ना तो पूरी तरह से बुध के पर्वत की ओर घूमी हुई है और ना ही पूरी तरह से सूर्य के पर्वत की। यहाँ पे यहाँ तक आके फिर यहाँ से खंडित होके फिर एक शाखा यहाँ से इस प्रकार से निकली है, फिर यहाँ से खंडित होकर फिर यहाँ से एक शाखा निकली है। एक तरह से ये समझें कि ये सूर्य की ओर जाने वाली रेखा है और उसमें ये जीवन रेखा के कनेक्ट होकर बना रही है। तो ये एक फेज़ है जहाँ पर एक बड़ा ही विचित्र सा कर्व बनता हुआ जीवन रेखा के ऊपर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इनके स्वास्थ्य में दिक्कत को ये शो कर रहा है, दिखा रहा है बहुत अच्छे से। तो हेल्थ इशू इनको रहेगा एक टाइम के बाद, लगभग 40 के बाद हेल्थ इशू ज़्यादा दिक्कत पैदा करेगा। लेकिन उसके बाद फिर देखिए नीचे की ओर आते हुए, मतलब 40 से 50 साल के बीच में थोड़ा सा हेल्थ इशू ज़्यादा परेशान करेगा। फिर 50 से लेकर 60, 70, 80 तक जो है इनकी सेहत फिर से अच्छी रहेगी। मतलब 40 वाला फेज़ जो है, 40 के घर में जो भी पूरा फेज़ है, उसमें थोड़े से हेल्थ वाइज परेशान रह सकते हैं। जो सबसे विचित्र रेखा इनके हाथ में बन रही है वो बहुत ज़्यादा देखने वाली चीज़ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो है नीचे यहाँ से शुक्र पर्वत से एक सीधी रेखा बिल्कुल एक्सप्रेसवे की तरह स्ट्रेट जाकर शनि पर्वत में ख़त्म हो रही है। ऐसी भाग्य रेखा आपको बहुत रेयर मिलेगा, बहुत ज़्यादा रेयर। एक और भाग्य रेखा जो है यहाँ से इस प्रकार से बनते हुए यहाँ तक आई है और इसको फिर से सपोर्ट करते हुए डबल रेखा बन रही है, ये देखिए। तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है, और राजकीय सरकारी नौकरी यानी राज्य से या केंद्र सरकार से सरकारी नौकरी मिलती है, कहीं से भी मिले। मिलने के बाद इनके पास जिसको कहते हैं ना उल्टा पैसा, यानी आप समझ रहे हैं क्या कर रहा हूँ मैं, कि जिसको कहते हैं ना कि ऊपर का पैसा या टेबल के नीचे का पैसा, ठीक है, करप्शन वाला पैसा ऐसे लोगों के पास आता है। 2-3 तरीके से ऐसे लोग पैसा कमाते हैं। बट ये जो सबसे प्रबल रेखा जो शुक्र पर्वत से निकल के शनि पर्वत की ओर जा रही है, ये व्यक्ति को क्या देता है? ये व्यक्ति को गुप्त धन देता है, वैभव देता है, सामाजिक विचारों से अलग विचारधारा देता है। इस तरह के लोग अपने मतलब घर में वाइफ होते हुए भी बाहर किसी और के साथ संबंध रखते हैं। ऐसे लोग जो है कभी कभी अपने उन्मुखता में कुछ ज़्यादा ही बह जाते हैं। इनके शादी के बाद 2-3 अफेयर हो सकते हैं और कई बार तो अपने से बड़े उम्र की औरतों के साथ इनका कनेक्शन बनता है। ठीक है, हालांकि अगर इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि ये गलत है और दूसरा पहलू ये है कि ये मौज मस्ती में रहते हैं। तो ये इनकी लाइफ है, ये क्या डिसाइड करते हैं उनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखिए इनके पास एक टाइम में इतना पैसा आएगा। देखिए यहाँ से अंदरूनी मंगल से ये शाखा निकल के यहाँ तक आई है, फिर एक और शाखा यहाँ अंदरूनी मंगल से निकलते हुए सूर्य पर्वत में ख़त्म हो रही है। और सूर्य पर्वत में जैसे मैंने कहा कि रेखाएं जो है इस प्रकार से बढ़ती भी गई हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ इनको सरकारी नौकरी मिलने के पूरे चांस दिख रहे हैं। अगर सरकारी नौकरी नहीं भी हुआ तो भी इनके पास ऐसा काम होगा जो व्यक्ति को मतलब मौज मस्ती का मौका दे। अगर ये सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो इनका होटल का बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा, रेस्टोरेंट का बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि शुक्र से कोई शाखा अगर निकल के शनि पर्वत की ओर जाए या शुक्र से कोई शाखा अगर निकल के इस प्रकार से बुध पर्वत की ओर जाए तो ऐसे लोग सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस करते हैं। तो होटल जो है वो, होटल या हॉस्पिटल, ये दोनों ही सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है। तो इनके हाथ में अगर ये
सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा है और वहाँ पर उनकी उल्टी कमाई भी होगी और बाद में जाकर शायद ये अपना पैसा होटल और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा इन्वेस्ट करें। बट अदरवाइज़ ये जो है कनेक्शन बना रहा है कि ये इनका जो मेन रुझान जो है वो खाने में, खाद्यान्न में है। तो अगर ये सरकारी नौकरी इनको मिलती भी है तो इनको खाद्यान्न वाला फूड डिपार्टमेंट मिलने की संभावना ज़्यादा बनती है। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, अपना कोई जॉब करते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इनको जो है होटल का बिजनेस या रेस्टोरेंट का बिजनेस बहुत ही तगड़ा चलने वाला है। एक और जगह पर मैंने ये बहुत ही विस्तारित रूप से पढ़ा था कि शुक्र पर्वत से कोई रेखा शनि पर्वत की ओर जाए तो ऐसे लोग जो है ना एक बहुत ही प्रकांड तरह के विद्वान और साधक होते हैं। साधना बहुत ही डीप लेवल की साधना करते हैं। इनकी साधना में कोई भी विघ्न नहीं डाल सकता, इतना ज़्यादा इनके अंदर डिटर्मिनेशन होता है। तो ये 2 फेज़ बनते हैं। पहला फेज़ ये कि मौज मस्ती वाला ज़िंदगी बिताए और दूसरा फेज़ ये कि सब कुछ त्याग करके पूरी तरह से सन्यासी बन जाए। उसके अलावा देखिए इनके हाथ में चंद्र पर्वत थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा दबा हुआ है। अदरवाइज़ बृहस्पति का पर्वत उन्नत है, सूर्य का पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, शनि थोड़ा लेवल में है और बुध भी थोड़ा सा ठीक ठाक है, लेकिन बृहस्पति का पर्वत ज़बरदस्त उन्नत बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनका कंडीशन बन रहा है 2 तरह का। पहला, अगर गवर्नमेंट जॉब में ये निकाल लेते हैं तो मौज ही मौज। दूसरा, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं निकालते हैं तो इनका जो भी काम होगा वो बहुत ही बेहतरीन टाइप का होगा। और इनकी सेहत को लेकर जो मैंने बहुत अच्छे से बताया, यहाँ पे देखिए इस तरह से मूव होते हुए जा रही है और इनके बीच में एक बहुत फाइन लाइन है, बहुत ही पतली लाइन, बहुत ही हल्की लाइन। तो ये वो टाइम रहेगा जहाँ पर इनको हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। बचपन में भी एक हेल्थ इशू से बड़ा वही परेशान रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर द्वीप बनता हुआ दिख रहा है। तो इनको जो है सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है इस हाथ में कि ये विचित्र भाग्य रेखा जो शुक्र पर्वत से निकलते हुए शनि पर्वत की ओर स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। ऐसा बहुत रेयर दिखता है, बहुत रेयर हाथ होता है। तो इसका उपाय ये है कि आप अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि इसका बैड इफेक्ट हो रहा है, आपके बहुत सारे नए नए संबंध बन जाते हैं किसी के साथ भी, स्पेशली अपने से बड़े उम्र के फीमेल्स के साथ संबंध बन जाते हैं, तो आपको ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। और नहीं तो एक बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ मैं, इन सब चीज़ों से अगर बचना है तो आप किसी भी लेबर कास्ट ना, जो लोग लेबर होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, दिहाड़ी में काम करते हैं, उन लोगों को हफ्ते में एक दिन, शनिवार के दिन कुछ ना कुछ खिला दीजिए, कुछ पिला दीजिए। जैसे चाय पिला लिया या खाना खिला दिया, कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जिससे उनका भला हो और उनके मन से दुआएं निकले और आपका जो भी कर्म हो उस कर्म का निपटारा हो जाए। ठीक है, तो ये था बहुत सुंदर सा उपाय, साधारण सा उपाय, सिंपल उपाय, ये हर कोई कर सकता है। ऐसा आप करके देखिए। अगर आपके हाथ में इस तरह की रेखा है तो, अगर आपके हाथ में इस तरह की रेखा है तो आपको भी इस तरह की सिम्टम्स फेस करने पड़ सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।